मुझे भूख लग रही है, मतलब बाबा को भी भूख लगी होगी। मैं उनके आने से पहले उनका मनपसंद जलेबी और कचौरी ले आती हूँ। यही सोच रहा है ना कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूं? करना पड़ा गंगा, करना पड़ा, क्योंकि बचपन से लेके अब तक तू बार बार बचता आ रहा है मौत से। और कई बार जाने अनजाने मैंने अपने इन्हीं हाथों से तेरी मौत लिखी थी, लेकिन हर बार मौत को मात देकर तू बच निकला। हैरानी हो रही है ना गंगा? तेरा मरना जरूरी है, क्योंकि तू मेरे अतीत का अंधेरा है जिसे मिटाना बहुत जरूरी है। गौरी! गौरी! उस दिन तेरे कंधे पे तेरे बचपन का निशान देखकर मैं हैरान हो गई थी। समझ गई थी उसे देखकर कि तू महेंद्र ठाकुर की पहली संतान है। महेंद्र ठाकुर का खून है जिसे वर्षों पहले अपने इन हाथों से मैंने खत्म कर दिया था। तू मेरे पति महेंद्र ठाकुर की पहली संतान, वो निशान जिसे वर्षों पहले अपने इन हाथों से मैंने मिटा दिया था। और तू आ गया। तू वापस कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है तू? बोल ना गंगा, तू वापस आया कैसे? मैंने अपने हाथों से तुझे और तेरी माँ को वर्षों पहले आग में कर दिया था स्वाहा। सिर्फ राख बची थी तुम दोनों की और कुछ नहीं।
लगता है गंगा, ये सब कुछ मैंने क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि ठाकुरों की विरासत, उनकी धन दौलत, सब कुछ मैं हासिल कर सकूं। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है गंगा, तू मरा नहीं, तू वापस आ गया। लेकिन तेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तू वापस मेरी जिंदगी में आया। लेकिन अब और नहीं। अब मैं तेरी सांसों को और नहीं चलने दूंगी। ये तेरे हाथ में जो जीवन रेखा है ना, सब कुछ मिटा दूंगी हमेशा हमेशा के लिए। अपनी इन आंखों से तुझे आखिरी सांसें लेते हुए मैं देखूंगी। जब तक तेरे दिल की आखिरी धड़कन नहीं धड़केगी ना, मैं यहां खड़ी रहकर देखूंगी। तुझे मरते हुए मैं देखूंगी। उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? अच्छा, खुद को बचाना चाहता है? चलो, दे दिया एक मौका। भागो, भाग सको तो भागो। मैं तो अपने पापा के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। अगर उन्हें पता चल गया ना कि डोरी की सच्चाई क्या है, वो जान ले लेंगे तेरी डोरी की। हाँ, मैंने ही मारा था और फिर मारूंगा। भागने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ, जरा देखो तो सही तू कैसे बचता है यहां से। उस दिन तो तू आग से बच गया, लेकिन आज मैं तुझे जहर दूंगी। और ये कोई मामूली जहर नहीं है। देख रहा है ना? हीरे का जहर है इसके अंदर। इसे मैं तेरे मुंह में डालूंगी और ये अंदर जाते ही तुझे पूरी तरह से अंदर से खत्म कर देगा। मर जाएगा तू। तेरी कहानी खत्म गंगा। तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा? आज तू नहीं बच पाएगा, आज तो तुझे मरना ही है।
लौटने नहीं दिया, फिर से घुमा दिया, समय के पहिए को उल्टा, बदल दिया नियति को। आज मैंने महेंद्र ठाकुर की पहली संतान गंगा को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया हमने गंगा को, खत्म कर दिया हमने गंगा को, खत्म कर दिया हमने गंगा को। सुना तूने? खत्म कर दिया मैंने गंगा को। वादा किया था ना मैंने तुमसे। अब तू देख, देख, गंगा मर गया, खत्म, उसकी कहानी खत्म। कैलाशी, 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 कैलाशी। इतना बड़ा सच छुपाया तुमने मुझसे। मेरी पहली संतान जिंदा है। और वो संतान गंगा है। बेटा, बेटा, क्यों किया तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा? अरे क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा, बोलो ना। बताती हूँ। देखिए, इसके पीछे कोई वजह है, कोई कारण है। मैं आपको बताऊंगी वो सुनने के बाद। आप मुझे 100 कोड़े मारिए, फांसी की सजा दीजिए, मंजूर है हमें। हमारी बात तो सुनिए। अब कुछ सुनना नहीं है हमें। एक बात समझ लो, किसी गलत काम की वजह सही नहीं हो सकती। तुमने जो किया है, फांसी की सजा भी उसके लिए कम है। अरे रिश्तों में मां का रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, और तुमने आज उस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है। आज तुमने जो किया है, भगवान तुम्हें उसके लिए माफ नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा माफ। ठाकुर साहब, लेकिन कैलाशी ठकुराइन ने हमेशा अपनी किस्मत खुद लिखी है। आपकी विरासत को पाने के लिए हमने खूब त्याग किए, कड़ी मेहनत की। अब इस मुकाम पर आने के बाद कोई हमारी किस्मत, हमारी विरासत हमसे छीनने की कोशिश करे, ये तो हम होने नहीं देंगे।
और अगर कोई भी ये करने की हिम्मत करेगा तो फिर हम उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर चाहे वो आप हो या फिर भगवान। ये क्या भाई साहब, आपके तो पूरे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है। माँ बाबू जी को ऐसा लग रहा था कि आप इसलिए पूजा में नहीं बैठ पाए क्योंकि आपको कोई जरूरी काम था, और अगर वो आपको ऐसे देखेंगे तो सोचेंगे कि आप कोई सौदा करके नहीं बल्कि किसी को दफना कर आए हैं। अरे पर हम आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते, नहीं कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो क्या है ना कि माँ बाबू जी बड़े हैं, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। और वैसे भी आज ना ब्रेकिंग न्यूज में हमने देखा था, जायदाद की लालच में आकर एक बेटे ने अपनी माँ को मार दिया और जमीन में गाड़ दिया। क्या है ना छोटी बहू, काली बिल्ली मेरा रास्ता काटे या काली जमान मेरा समय मेरा मूड खराब करे, पसंद नहीं है हमको। और तुम जो ये करती हो ना कि सब करके, अरे नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोच रही थी, मैं बेवकूफ नहीं हूं, सब समझ में आता है। और न्यूज तुमने आधी सुनी है, न्यूज में ये था आगे कि बेटे ने जायदाद के लिए अपनी माँ के साथ साथ छोटे भाई बहू दोनों को मार के गाड़ दिया था। ब्रेकिंग न्यूज को छोड़िए ना, वो तो कुछ भी कहते रहता है। ठीक है कोई बात नहीं, जाओ मानसी को रूम में भेजो। अरे पर मानसी अभी है कहाँ? वो तो सासू माँ के साथ बाहर गए ना। हाँ अभी तक डोरी के मरने का मातम मना रही होगी मानसी, पर उसकी वही रोनी सूरत तो मुझे भी देखनी है। कोई बात नहीं, जैसे ही आती है पहले रूम में भेजो। जी जी। कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है। पहले मानसी भाभी और सासू माँ दोनों बाहर गए जो अभी तक लौट के नहीं आए, फिर अचानक से बाबूजी भी बाहर गए। ये हो क्या रहा है? कोई तो गहरा राज जरूर है, पता तो लगाना पड़ेगा। पर मैं भी कोमल हूं, जान कर रहूंगी आखिर माजरा क्या है। हे संकटा मैया, अब बस जल्दी से डोरी के बाबा ठीक हो जाएं, दोनों साथ रहें, कभी एक दूसरे से अलग ना हो। हाँ सुधा दीदी। मानसी कहाँ हो तुम? पता है ना आनंद जी वापस आ गया, तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। तुम और माँ जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए? माँ जी अभी तक घर नहीं आई, कहाँ रह गई? अरे तो मुझे कैसे पता होगा, तुम दोनों ही साथ में गए थे ना। खैर सुनो जल्दी आ जाओ। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मानसी। दिल को शांत कर लीजिए दीदी, अब सब ठीक होने वाला है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मानसी। दिल को शांत कर लीजिए दीदी, अब सब ठीक होने वाला है।